refraction at spherical surface. क्या टॉपिक है? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अंडर पैराक्सियल कंडीशंस. अंडर पैराक्सियल कंडीशंस. स्टोरी यहां पर है, इधर देखो बोर्ड की तरफ. ये ऐसे होगा, जो मीडियम है उसकी जो बाउंड्री है, इधर कुछ मीडियम है, इधर कुछ मीडियम है, जो बाउंड्री है वो कैसा हो गई? स्फेरिकल इन नेचर हो गई. क्लास लैब में कहता प्लेन सरफेस थी ना, तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस तो कर ही चुके थे हम. हमने कहा भाई बाउंड्री कैसे है? स्फेरिकल इन नेचर हो गई. और फिर इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है, μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r. ये फॉर्मूला बनता है. क्या बनता है? μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r. और इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यहां पे नेगेटिव साइन है तो उसमें पॉजिटिव साइन होगा, वो बनता है प्लस μ1v बाय μ2u. अच्छा फॉर्मूला कोई भी नहीं है. μ1v बाय μ2u. यहां पर u, v और r हैव टू बी पुट विद साइंस. और साइंस क्या होंगे? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस नीड टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. हाँ या ना? ये एज यूजुअल साइन कन्वेंशन हो गई. दूसरी चीज, यहां पर μ1 और μ2 क्या चीज है? μ1 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम where not object but incident rays lie. Not object but where incident rays lie. μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम where refracted rays lie, not image, refracted rays lie. हो क्या रहा होगा? इधर देखो बोर्ड की तरफ. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रेज गई, तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1. ठीक है. फिर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. और अगर ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2, तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज जाएंगी, यहां पर ऐसे चली गई रिफ्रैक्टिव रेज, तो हमने कहा ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इसका ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. और जहां पर ये रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही है वो हो गया हमारा इमेज. यहां तक की बात भी समझ में आ गई. फिर हमने कहा यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, इसी को पोल बोल दो, हालांकि पोल ये होता है. मैंने कहा ये पैराक्सियल वाली कहानी हो गई, और ये हाइट h बोल दो. और हमने कहा पैराक्सियल है तो ये एंगल छोटा है अल्फा, ये एंगल छोटा है बीटा, और ये एंगल छोटा है गामा. मोरओवर पैराक्सियल है तो I और R भी छोटे हैं, क्योंकि ऐसे हिट कर रही है ना, ऑलमोस्ट ऐसे हिट कर रही है पास, ये नहीं कि इतनी दूर जैसे मैंने बनाई है. बात समझ में आई है? नहीं आई? पक्का? क्या मैं स्नेल लॉ लगाऊंगा तो क्या कहूंगा? μ1I is μ2R. That's your Snell's law. μ1 sin I is μ2 sin R. बात समझ में आई है? नहीं आई? क्या मैं ये कह सकता हूं बीटा इज गामा प्लस आर? क्या मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज आई? क्या मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज आई? क्या मैं कह सकता हूं बीटा
इज नथिंग बट गामा प्लस आर। एक काम करते हैं, आई की वैल्यू यहां डाल दूं और आर की वैल्यू यहां से यहां डाल दूं, तो ये आ गया μ1, आई को लिख दो अल्फा प्लस बीटा, μ2 और आर को लिख दो बीटा माइनस गामा। फॉर्मूला बन गया μ2 गामा प्लस इज μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। ये आ गया μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा, हाँ, इज μ2 माइनस μ1 बीटा। अब गामा को लिख दिया tan गामा, बीटा को लिख दिया tan बीटा, अल्फा को लिख दिया tan अल्फा, और फिर मैंने अल्फा को लिख दिया tan अल्फा। tan अल्फा हो जाएगा h बाई पीओ, तो ये हो गया μ1 h बाई पीओ प्लस μ2 h बाई पी आई, और ये हो गया μ2 माइनस μ1 h बाई पी सी। h कट गया, h कट गया। अब यहां पर मैंने डायरेक्शन का भी यूज किया, साइन कन्वेंशन। ये डायरेक्शन थी पॉजिटिव, तो मैंने कहा u हो जाएगा माइनस पीओ, v हो जाएगा प्लस पी आई एंड r हो जाएगा प्लस पी सी। हाँ जी, तो मैंने लिख दिया पीओ को लिख दिया माइनस u, इसको लिख दिया प्लस v, इसको लिख दिया प्लस r। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज μ2 माइनस μ1 बाई r। इसका डेरिवेशन अभी नहीं कराया, थोड़ी देर बाद कराऊंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये डेरिवेशन तुम्हें आना चाहिए। भाई मान लो हमारे पास ऐसे है, जैसे मान लो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, तो क्या क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं इसमें? ये कंक्लूड कर सकते हैं ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, तो आर तो इस केस में नेगेटिव लोगे। आर नेगेटिव नहीं होगा भाई, सेंटर तो इतने होगा, पोल से नापोगे डिस्टेंस, तो आर ऐसे केस में नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट तो ये होगा लेकिन μ1 ये होगा, हाँ या ना, और μ2 फिर ये होगा। तो ये भी समझ में आ गया, अगर कनकेव साइड से रेस हिट कर रही हैं तो आर नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। और अगर मान लो कन्वेक्स साइड से हिट कर रही है इंसिडेंट रेज, तो ऐसे केस में आर पॉजिटिव आएगा, ऐसे केस में आर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और पोल से सेंटर नापोगे तो आर पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना। और μ1 μ2 किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज, नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। सो मान लो हमारे पास ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है और मान लो इसकी ये इमेज है, इधर देखो, उसकी ये इमेज है, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, मान लो। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ए से जितनी भी रेज गई वो यहां से पास करेंगी, हाँ या ना? यही तो इसका मतलब होता है कि ए डैश बीइंग इमेज ऑफ ए, दैट मीन्स ऑल द रेज गोइंग फ्रॉम ए आफ्टर रिफ्रैक्शन शुड कन्वर्ज एट ए डैश। That's the meaning of A dash. As long as they are paraxial, as long as they are paraxial, they should. तभी तो हम ये कहेंगे कि ए का इमेज A डैश है। Got it or not? तो क्या मैं ये वाली रे बना दूं, पोल वाली? बना सकता था ना। अब मैं कहूंगा इमेज साइज क्या हो गया? माइनस ए डैश बी डैश
अपॉन प्लस ए बी। हाँ जी, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन प्लस ए बी। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं, इसको ले लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ले लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रेज इसमें थी तो ये हो गया म्यू वन और ये हो गया म्यू टू। क्या मैं कह सकता हूं म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर? हाँ, म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर। और फिर हम कहेंगे एंगल छोटे ही होंगे क्योंकि पैरेक्सियल कंडीशंस। फिर हम कहेंगे आई को लिख दो टेन आई, तो इसको लिख दो म्यू वन टेन आई। टेन आई हो गया ए बी अपॉन, दिस इज पोल, अपॉन बीपी इज म्यू टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। अब यहां पे आ जाओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को लिख देना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को लिख देना, माइनस ऑफ म्यू वन बी डैश पी अपॉन म्यू टू बीपी। हाँ जी, फिर बीपी को लिख देना माइनस यू और बी डैश पी को लिख देना प्लस वी। हाँ जी, प्रूव हो गया। मैग्निफिकेशन इज म्यू वन यू वी, म्यू वन वी बाय म्यू टू यू। समझ में आया कि नहीं आया? गाइस बोर्ड की तरफ देखें। क्वेश्चन है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्वेश्चन है कि यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, और यहां से कोई देख रहा है, दिस इज योर आई। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय आई। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय आई। फॉर्मूला है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। और हमें अप्लाई करना आता है, कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड रूल होता है, पहले इंसिडेंट रेज बनाओ, फिर साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला लगाओ, जो v आए उसके हिसाब से रिफ्रैक्टेड रेज बनाओ। दैट्स हाउ वी आर डूइंग ऑलवेज। तो हमने कहा सबसे पहले इंसिडेंट रेज बनाओ, बना दिया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रेज जाएंगी अंदर, ऑब्वियसली अंदर ही जाएंगी, तो म्यू टू हो जाएगा 1.5। तो हमने कहा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू हो जाएगा -8 इज म्यू टू माइनस म्यू वन, और आर हो जाएगा +8, आर हो जाएगा +8, क्योंकि यहां से पोल से नापोगे ना सेंटर, तो डायरेक्शन जो पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में आर नापेगा ना पोल से। गॉट इट और नॉट? तो ये आ जाएगा 1/16 और ये आ जाएगा 1/16 माइनस 1/8, दैट इज माइनस 1/16 इज 3/2v, 1.5/v। तो v आ गया -24। अब ये बताओ -24 का क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब इमेज तो बननी चाहिए यहां पर, इमेज 1 यहां बननी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट था, ये बननी चाहिए 24 इधर। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रेज यहां पे मिलनी चाहिए या मिलती हुई लगनी चाहिए। +24 होता तो रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे बना देता, लेकिन ये -24 आ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये थी, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रेज यहां मिलने का प्रयास करेंगी। तो तुम्हें रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे बनानी पड़ेंगी, तुम्हें रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे बनानी पड़ेंगी। एम आई राइट? गॉट इट?
यहां तक की कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अब सेकंड वाला रिफ्रैक्शन होगा, इसके लिए ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, रिफ्रैक्टेड रेज अब जाएंगी बाहर, μ2 का रोल प्ले करेगा 1/v माइनस 1.5 u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2 हो गया। उसका डिस्टेंस यहां से नापोगे तो वो आ जाएगा 24 प्लस 16 दैट इज 40, तो ये आ जाएगा -40 इज μ2 माइनस μ1 और r आ जाएगा -8, क्योंकि तुमने ऐसे सेंटर नापा होगा। ये आ गया तुम्हारा 1/16, हाँ जी, ये आ गया 1/16 माइनस 3/80, ये आ जाएगा 80, 16, 5 माइनस 3 इज 2 इज 1/v, सो v आ गया +40। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय +40? इधर की तरफ से 40 पे रिफ्रैक्टेड रेज लिटरली मीट कर जानी चाहिए, ऐसे। ये हो गया तुम्हारा इमेज 2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी 40। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसको क्या दिखेगा, किसको क्या दिखेगा? व्हाट डू यू मीन बाय किसको क्या दिखेगा? यहां पर याद करो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, किसको क्या दिखता है? अगर यहां पे आंख लगाऊं तो उसको बैक ट्रैक करेगा, I2 दिखेगा। ये आंख अगर ऐसे लगा दूं यहां, इसको I2 नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके तो सर के ऊपर रेज आके गिरेंगी। यही आंख मैंने ऐसे लगा दी तो भी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि रेज ऐसे जा रही है, बैक ट्रैक करेगा तो कहीं से आती हुई नहीं लगेंगी, क्योंकि पीछे से कन्वर्ज तो कर नहीं रही है वो। मैंने कहा था कि आंख होती है और ऐसे रेज जाती हैं तो कुछ दिखता है, ऐसे जाती हैं तो कुछ नहीं दिखता, हाँ या ना? अब अगर कोई कहे कि मैंने आंख यहां लगा दी अंदर, पता नहीं ग्लास के अंदर कैसे लगाई, अंदर बैठ गया कीड़ा, वो कहेगा मेरे को दिखेगा ये, समझ में आ रहा है? और यहां पर ऐसे बैठ जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि रेस थोड़ी जा रही है। लेकिन अगर इधर बैठेगा तो ऑब्जेक्ट ही दिख जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे भी तो रेस फेंकेगा। क्या हुआ, मजे आए? एक और चीज, ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये छोटा सा कीड़ा था, ये छोटा सा कीड़ा था, इसका आंखें ऊपर थी, मुंह नीचे था, और इस कीड़े का साइज था, दिस वाज ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा मैग्निफिकेशन 1 निकालते हैं। मैग्निफिकेशन 1 कितना हो जाएगा? μ1v बाय μ2u। μ1 हो जाएगा 1, v हो जाएगा -24, μ2 हो जाएगा 1.5 और u हो जाएगा -8। हाँ जी, कितना आया ये? 3, 8 या 24, तो ये आ जाएगा प्लस 3/2 आया ना, तो 3, 8 या 24, तो ये आ गया +2 आया, तो +2 आया। तो +2 का मतलब क्या हुआ कि रुक जाओ, ये आंखें ऊपर और ये चेहरा नीचे, और ये था 2 सेंटीमीटर का, तो जो ये इमेज बनी है तो इसमें चेहरा नीचे आंखें ऊपर और ये साइज हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब अगली मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन क्या होती थी? इमेज 1 बाय ऑब्जेक्ट 1। अब अगली मैग्निफिकेशन में क्या होगा? μ1 का रोल प्ले करेगा 1.5, v आ जाएगा +40, μ2 आ जाएगा 1, u आ जाएगा -40, ये आ जाएगा -1.5। दिस इज इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 2। इसका मतलब 4 का 1.5 दैट इज 6, और इसके उल्टा तो इसका मतलब आंखें नीचे और चेहरा ऊपर और साइज हो गया 6। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? फिर दिमाग में आया, दिमाग बहुत आता है, दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं,
कि हमें अगर निकालना हो इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 1, क्या मैं इसको बोल सकता हूं इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 1 इज मैग्निफिकेशन नेट? हाँ, इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 2 इंटू ऑब्जेक्ट 2 बाय ऑब्जेक्ट 1. So technically object 2 is nothing but image 1. So this is like saying m2 multiplied by m1. ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला भी दिया हुआ है. नेट मैग्निफिकेशन इज m1 m2 m3 m4 जो भी होता जा रहा है, प्रोडक्ट ले लो. तो जैसे इसमें क्या आ गया, m2 हो गया हमारा -1.5 और m1 हो गया 2 + 2, तो ये आ गया -3. तो ओरिजिनल से सोच लिया आप सीधा कि देखो ऐसा है, आंखें ऊपर चेहरा नीचे, साइज 2, उसका हो गया 3 गुना और ओरिएंटेशन हो गया उल्टा. तो 6 सेंटीमीटर का उल्टी डायरेक्शन में बन गया. दिस वाज फन. हेमिस्फीयर है, क्या है? हेमिस्फीयर है. हाँ जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये हेमिस्फीयर का रेडियस है 8. और एक काम करते हैं, यहां से पैरेलल रेज भेज देते हैं. कैसे भेज देते हैं? ये इंसिडेंट रेज है पैरेलल. मतलब कहां से आ रही है? सनलाइट आ रही है. सनलाइट तो पैरेलल ही आती है, इंफिनिटी से आ रही है. हमने कहा ये वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव. μ2 हो जाएगा 1.5 बाय v माइनस 1 बाय इंफिनिटी इज μ2 माइनस μ1 बाय r हो जाएगा +8. r हो जाएगा +8. तो ये आ गया 1/16 और ये बन जाएगा 3/2v. तो v आ जाएगा +24. अब +24 का मतलब बताओ. +24 का मतलब है इमेज बननी चाहिए यहां पे, इमेज बननी चाहिए यहां पे ऐसे. ये बात अलग है. ये डिस्टेंस कितना हो गया? 24. ये हो गया तुम्हारा इमेज 1, लेकिन ये डॉटेड हो जाएगा ऑब्वियसली. हाँ, ये तो डॉटेड हो जाएगा. यहां पे फिर रिफ्रैक्शन होएगा. अब कहेंगे अब क्या करें? r इंफिनिटी ले लो, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लोगे? इनफाइनाइट. ये हो गया इंसिडेंट रेज. ये इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑब्जेक्ट 2. 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? +16. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है +16. तो μ2 हो गया 1 बाय v माइनस 1.5, u हो गया +16 इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r हो गया इंफिनिटी. इससे v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा +16 डिवाइडेड बाय 1.5. दैट्स 10.67. दैट्स 10.67 प्लस 10.67. नहीं, यहां भी बन रही है. हाँ, यहां बन गई होगी. ये हो गया 10.67. दैट्स इमेज 2. अच्छा, इसमें साइज की बात नहीं करते क्योंकि इंफिनिटी से आ रही है. तो तुम u क्या लिखोगे? u क्या लिखोगे? तो दे डोंट टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन इन द केसेस वेयर द ऑब्जेक्ट और इमेज इज एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, ऐसे केसेस में मैग्निफिकेशन की बातें नहीं करी जाती हैं. ठीक है? ओके गाइस, सपोज वी हैव अनदर क्वेश्चन. जैसे मान लो ग्लास का स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है, ज्यादा ही बड़ा बन गया.
एंड मूवी चल रही है जुरासिक पार्क। क्या चल रही है? जुरासिक पार्क। ये ग्लास का स्फीयर है, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और अंदर था, ये एम्बर है बेसिकली, एम्बर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 अंदर। अरे तुमने जुरासिक पार्क 1 देखी है जो सबसे पहले वाली थी, तो उसमें कीड़ा था, कीड़ा निकल जाता होता है एम्बर के अंदर। वो कहते हैं उस कीड़े ने मॉस्किटो ने खाया होगा, काटा होगा डायनासोर को, उसमें डायनासोर का ब्लड आ गया, फिर उसका डीएनए लेंगे हम, या दैट वाज द होल आइडिया। फिर क्लोनिंग करेंगे। तो आइडिया इज कि इधर एक इंसान देख रहा है और ये कीड़ा था सपोज 4 सेंटीमीटर की गहराई पे। क्वेश्चन है कि इसको कितनी गहराई पे दिखाई देगा। व्हाट इज द डेप्थ एज सीन बाय दिस पर्सन 1? व्हाट इज द डेप्थ एज सीन बाय दिस पर्सन 1? दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे मूवी में ये हुआ था, उन्होंने फिर अंदर मच्छर फंसा हुआ था, उसमें यहां से ड्रिल मारा और उस मच्छर के अंदर छेद करके उससे ब्लड निकाला और उसमें डायनासोर का डीएनए था। स्टोरी तो ये थी। तो अब वो ड्रिल करें तो वो मच्छर दिखेगा कितने पे और होगा कितने पे? वो कैलकुलेशन चाहिएगी नहीं चाहिएगी? हाँ, काइंड ऑफ। और आस तो ये सारी प्रॉब्लम है या नहीं है? और इधर से दूसरा बंदा देख रहा है, इधर से एक देख रहा है बच्चा साइंटिस्ट, उधर से दूसरा साइंटिस्ट देख रहा है। ये कह रहा है भाई मेरे को कितनी डेप्थ पे दिखाई देगा? दिस इज योर पर्सन 2। तो व्हाट इज द डेप्थ एज सीन बाय पर्सन 1 एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सीन बाय पर्सन 2? कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले इधर इंसिडेंट रेज भेज दो। भेज दिया। ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। हम कहेंगे μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। साइन का ध्यान रखेंगे। इज μ2 माइनस μ1 बाय r। हाँ या ना? साइन के साथ μ2 माइनस μ1 बाय r, r हो जाएगा -8। तो इससे v आ जाएगा -3.2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां से 3.2। तो ऐसे रिफ्रैक्टेड रेज जाएंगी। तो उसको दिख रहा होगा कि भाई यहां पर इमेज बन रही है, इमेज 1। दिस इज इमेज 1 एज सीन बाय दिस पर्सन 1। क्या कैसे देखेगा? तो देखेगा कैसे यार? पैरेक्सियल बना दो ना। वो तो मैंने पैरेक्सियल नहीं बनाई, वो ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे होती है, ऐसे गई। अब तो दिख रहा है। और पैरेक्सियल वाली बना दो। तुम ये सोचे थे कि इसको इसकी आंख में कैसे आएंगी, ये ना? कैसे बातें कर रहे हो? तो पैरेक्सियल जाती हैं, ये थोड़ी है कि ऐसे गई और उसके बाद ऐसे, ये वाली चली जाएंगी। गंद मचवा दिया, गंदे बच्चे। समझ में आया था या नहीं आया था? कि तुम्हें कुछ नहीं करना था इसमें। यहां पर था ऑब्जेक्ट, ये था 4 सेंटीमीटर पे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज लोगे और सॉल्व करने के बाद v आया माइनस, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, v आया -3.2। तो ऐसे रे डायग्राम बना देना। ये आ गया 3.2 और ये हो गई इमेज 1। अगला स्टेप, उसने कहा पर्सन 2, मैंने कहा इंसिडेंट रेज ऐसे भेज दो, इंसिडेंट रेज ऐसे भेज दो। μ2 हो जाएगा 1 बाय v माइनस 1.5 और u हो जाएगा 4 + 8 -12 इज μ2 माइनस μ1 बाय r हो जाएगा -8। वो आ जाएगा -16। -16 का मतलब क्या हुआ? यहां बन जाएगी, बनने दो। तो उसको लगेगा यहां पर है, तो रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे आएंगी। क्यों 16?
8 दूनी 16, 16 मतलब यहां से 16 तो परली तरफ हो गया ना, हाँ या ना। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी आती है कई बार, फाइंड रेशियो ऑफ साइज ऑफ images as seen by person 1 with respect to person 2। क्या क्वेश्चन है? फाइंड रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस एज सीन बाय पर्सन 1 विद रेस्पेक्ट टू पर्सन 2। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है इमेज 1 डिवाइडेड बाय इमेज 2, इमेज साइज 1 अपॉन, तुम लोगों को पॉइंट ठीक है, कुछ साइज रहा होगा, तो इमेज साइज 1 अपॉन इमेज साइज 2। इसको अगर सॉल्व करना हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इमेज साइज 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज अपॉन इमेज साइज 2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। इसको लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन 1 डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन 2, और मैग्निफिकेशन 1 फॉर्मूला क्या था, μ1 v बाय μ2 u। μ1 हो जाएगा 1.5, v हो जाएगा -3.2, μ2 हो जाएगा 1 और u हो जाएगा -4, डिवाइडेड बाय 1.5, v हो जाएगा -16, μ2 हो जाएगा 1 और u हो जाएगा -12। ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 3 जा 12 और 16 2 जा 32, और ये आ गया हमारा 0.6, ये आ गया 0.6। गॉट इट गाइस? समझ में आया नहीं आया? पक्का टफ था गाइस? इधर देखो बोर्ड की तरफ, देखो ऐसा है, ये है पानी, ये है पानी, और यहां से ये किसी कंटेनर में था पानी, यहां से यहां पर था अंदर हवा का बुलबुला, ज्यादा बड़ा है, हवा का एयर है, यहां पर हवा का बुलबुला, और बुलबुले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, बड़ा सही है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और यहां से कोई देख रहा है, आंख मछली देख रही होगी, ठीक है, फिश, और उधर से सनरेज आ रही है, मतलब ठीक है, ऊपर से बनानी चाहिए, सनरेज यहां से आ रही है, कहां से आ रही है? आई डोंट नो भाई बेटा, आ रही है तो आ रही है, लड़ोगी क्या? फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। अब देखो ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, μ2 क्या होगा? μ2 होगा 1 बाय v माइनस μ1 4/3 बाय u इंफिनिटी इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r हो जाएगा +5, ये तो हो गया 0, और ये हो गया -1/15, तो v आ गया -15, v आ गया -15, -15 का मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ये 15 हो गया, इमेज बनेगी। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रेज कैसे बनाएंगे? ऐसे, ऐसे, ठीक है। फिर अगले वाले रिफ्रैक्शन में ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, μ2 हो जाएगा 4/3 v माइनस μ1 हो जाएगा 1/u हो जाएगा 15 + 10 दैट्स -25
इज μ2 माइनस μ1 बाय r वुड बी -5। तो ये आ गया 1/15 विद नेगेटिव साइन, और ये आ गया 1/15 माइनस 1/25। हाँ, ये आ जाएगा 75। 15 5 जा 25 3 जा, दैट्स -8/75 इज 4/3v। 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 25 हो गया, 25/2 हो गया, तो v आ गया -12.5। अब कैसे बनाऊं, सोच रहा हूं 5 इधर 10 -12.5। ऐसे तो बनेगा। दिस शुड बी इमेज 2 and this distance should be 12.5 centimeter. Does that make sense? फॉर्मूला लगाना आया नहीं आया? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। हो गया ना गाइस? पहला वाला क्वेश्चन तो ये था, ये हेमिस्फीयर था, यहां से हेमिस्फीयर को सिल्वर कर दिया, हेमिस्फीयर है उसको सिल्वर कर दिया, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंसिडेंट रेज ऐसे आई, ऐसी आई थी ना? नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं आई, ऑब्जेक्ट से आई थी, ऑब्जेक्ट से आई थी। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर है? 8 सेंटीमीटर पे है। फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। तो हमने कहा भाई इंसिडेंट रेज ऐसे गई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r साइन के साथ। तो इससे v आ गया -24। -24 का मतलब है कि यहां से 24 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है। फिर हमने कहा ऐसे गई रेज, ऐसे गई रेज, हाँ या ना? अब हमने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और हमने कहा u का रोल क्या प्ले करेगा? -24 + 8 दैट इज 32, हाँ या ना? और प्लेन मिरर के लिए v होता है -u, तो v आ जाएगा +32। प्लेन मिरर के लिए तो यही होता है। तो हमने कहा भाई रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाएंगी। ये हो गया इमेज 2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 32, हाँ या ना? अब जो रिफ्लेक्टेड रेज गई वो ये वाली गई है ना, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, और इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 8, इसके पोल से नापोगे 8 + 32 दैट इज 40। तो μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r, r हो गया -8, तो ये हो गया 1/16। तो दिस इज 1/16 माइनस 3/80 दैट्स 1/40। तो v आ गया +40। +40 का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये रेज आई और ये डिस्टेंस हो गया 40, ये फाइनल रेज गई। अब
दिस इज योर इमेज 3। हाँ या ना? पक्का? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ टफ था? अच्छा, अगर चाहो तो ये ऑब्जेक्ट था अगर 2 सेंटीमीटर का, कितने का? 2 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन 1 कितना हो जाएगा? μ1 v बाय μ2 u। हाँ या ना? तो ये आ गया माइनस 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 प्लस 2। तो ये इमेज तो बन गई 4 की। हाँ या ना? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस v बाई यू। हाँ, तो प्लेन मिरर है तो सेम ही साइज आएगा, क्योंकि इसमें v इक्वल टू माइनस यू होता है। माइनस v बाई यू क्या हो जाएगा? +1। तो मैग्निफिकेशन हो गई +1, तो सेम ही साइज का बन गया। कितने का? 4 का। ये बन गया इमेज 2। मैग्निफिकेशन 3, ये कितना आ जाएगा? μ1 हो जाएगा 1.5, v हो जाएगा +40 अपॉन μ2 हो जाएगा 1, सॉरी हाँ, μ1 v बाय μ2 u। ये क्या है? कीड़ा है क्या? u हो जाएगा -40, सो दिस इज -1.5। तो ये हो जाएगा, फाइनल इमेज हो जाएगा उल्टा 6 सेंटीमीटर का। समझ में आया कि नहीं आया गाइस? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये था, ऐसे दिया था ना, एक ग्लास स्फीयर लिया, उसके एक हाफ सरफेस को सिल्वर कर दिया गया, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इंसिडेंट रेज कैसे आई हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पेरेक्सियल। हाँ या ना? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज μ2 माइनस μ1 बाई r। तो v आ गया +24, +24 आ गया। तो यहां पर इमेज बननी चाहिए। ऐसे गई, ये पूरा डिस्टेंस होना चाहिए था 24 और ये था 16, यहां पे हो गई डॉटेड, और ये हो गया 8। अब जो ये वाला यहां पर ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, u का रोल प्ले कर रहा है +8, फोकल लेंथ का रोल प्ले कर रहा है -4, क्योंकि मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ r/2 होता है। तो v हो जाएगा u f अपॉन u माइनस f। हाँ या ना? तो ये आ गया, ये क्या कर दिया मैंने? f -4 होगा ना, तो -4 u f अपॉन u माइनस f। तो ये हो गया -32 अपॉन 12, 4 8 4 3, -8/3। -8/3 का मतलब क्या हुआ? यहां पे कहीं तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जानी चाहिए, फिर ये ऐसे कंटिन्यू कर जाएंगी, फिर ये ऐसे कंटिन्यू कर जाएंगी। ये डिस्टेंस आ गया 8/3 और ये डिस्टेंस आ जाएगा 16 माइनस 8/3, दैट्स 40/3। हाँ या ना? अब ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। अब जो थर्ड, जो ये रिफ्रैक्शन होगा उसमें क्या लगाएंगे? μ2
बाय वी माइनस म्यू वन, यू हो जाएगा माइनस 40/3 इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो जाएगा -8। तो ये आ गया 1/16 माइनस 89 इज 1/v। तो एलसीएम लोगे तो ये आ गया 80, 5 माइनस 9 दैट्स -4/80। तो v आ गया -20, v आ गया -20। यही आया सबका है, कुछ और आया है? इसके बाद एक और बार रिफ्लेक्शन में रहेगी। क्यों? अब तो रेज बाहर निकल गई ना, भले ही तुम्हारा -20 आया, भले ही तुम्हारा -20 आया, इसका मतलब क्या आया कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन रेज तो बाहर ही निकल गई ना, ऐसे थोड़ा ऐसे करके निकल गई कि रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे होनी चाहिए। ये आ गया ऐसे, कहाँ गई है, कहाँ से आई थी ये, ऐसे, और ये रेज चली गई ऐसे ऐसे। इसलिए तुमने अगर रे डायग्राम बनाया तो यू वुड रियलाइज कि अब थोड़ी कुछ होगा, रेज तो गई। हाँ, फाइनल इमेज यहां बनी है, इमेज 3, दिस वाज इमेज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 20। डन? क्या टफ था भाई? सॉल्व करते जाओ, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज बनाते जाओ अकॉर्डिंग टू द साइन जो आ रहा है। किसका ये आया था?